तो दोस्तों आइए आज के वीडियो में मैं आपको कटहल की कबाब बनाने की रेसिपी बताऊंगी और वो भी दो तरीके से बताऊंगी। और इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनकर के तैयार होती है। तो आइए आपको मैं दो तरह की कबाब बनाने के लिए बता रही हूँ कि मैं एक कटहल ली हूँ और जिसे छील करके इस तरह से पीसेस में कट कर ली हूँ। तो आइए मैं कटहल की कबाब किस तरह से बनाती हूँ वो आपको मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले तो गैस पे कुकर चढ़ा दी हूँ, 1 चम्मच में तेल डाली हूँ। इसमें आप अपने किचन में जो भी तेल यूज करते हैं आप ले सकते हैं। तो देखिए तेल मेरी गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें देखिए ½ टीस्पून जीरा ली हूँ, 1 काली इलायची, 2 हरी इलायची, 4 लौंग और 1 दालचीनी की टुकड़ा और देखिए 6-7 काली मिर्च, मैं इन सबको डाल देती हूँ और 1 तेजपत्ता जिसे मैं 2 टुकड़ा कर दी हूँ। तो देखिए फ्रेंड मेरी जीरा बहुत अच्छी तरह से देखिए चटक गई है। अब मैं इसमें इस तरह से 10 से 12 कलियां लहसुन ली हूँ और इसे छील करके इसी तरह से मैं डाल दे रही हूँ। बस इसे भी हल्की सी पका लेनी है, ज़्यादा नहीं, बस हल्की सी ही इसे पकानी है ताकि इसकी हल्की सी कच्चापन निकल जाए। और एक बड़े साइज की प्याज में ली हूँ जिसे मैं इस तरह से मोटे मोटे देखिए इस तरह से कट की हूँ, मोटे मोटे पीस में इसे भी डाल देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड प्याज भी मेरी हल्की सी फ्राई हुई है, बस मुझे इसे पकानी नहीं है, बस हल्की सी फ्राई करनी है। तो देखिए प्याज को भी हल्की सी मैं फ्राई कर ली हूँ। मैं चने दाल आधे घंटे पहले भिगो करके रखी थी और इसे पानी से छान ली हूँ, इसे डाल देती हूँ। ये 1 कटोरी मैं ली हूँ, अपने कटहल के हिसाब से ही मैं ली हूँ। इसे भी मैं हल्की सी फ्राई कर लेती हूँ, चने दाल को भी। तो देखिए हल्की सी चने दाल भी फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें जो कटहल कट करके रखी हूँ इसे डाल देती हूँ और कटहल को भी मैं हल्की सी फ्राई कर लेती हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल देती हूँ, नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालिएगा। तो देखिए फ्रेंड मेरी कटहल अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें ज़्यादा नहीं, बस ½ कप ही पानी डालूंगी और अब मैं इसे 1 सीटी लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए 1 सीटी लग चुकी है और ये देखिए सीटी भी इसकी निकल गई है। तो आइए इसे ठंडा करके मैं पेस्ट बना लेती हूँ। देखिए पानी मैं इतना ही डाली ताकि बराबर हो गई है इसमें पानी देखिए। तो आइए पहले मैं इसकी पेस्ट बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड कटहल को मैं कितनी स्मूथ पेस्ट बना ली हूँ देखिए। तो देखिए 2 प्याज मैं इस तरह से चॉप करके ली हूँ, बड़े साइज की प्याज है मेरी, 4 हरी मिर्च, आप जैसा तीखा खाना पसंद करते हैं आप अपने हिसाब से डालिएगा, ½ चम्मच हल्दी पाउडर, ½ चम्मच जीरा पाउडर, ½ चम्मच धीगी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर। आमचूर की जगह आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं या फिर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच मीट मसाला, मीट मसाला डालेंगे तो इसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छी आएगी। और बड़े चम्मच से 1 चम्मच ग्रेट की हुई अदरक, फ्रेश पुदीने की पत्तियां, अगर आपके पास फ्रेश पुदीने की पत्तियां नहीं हैं तो आप सूखे हुए पत्तियों को भी डाल सकते हैं, फ्रेश धनिया पत्ती। मैं कटहल को बॉईल करते वक्त भी नमक डाली थी इसलिए मैं अभी ½ चम्मच ही नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। मेरे घर पे कटहल के कबाब बहुत ही पसंद करते हैं इसलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में बनाती हूँ क्योंकि मेरे घर में बच्चे बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं। तो देखिए फ्रेंड मिश्रण तैयार करने के बाद मैं इसे 2 भागों में डिवाइड कर ली हूँ, एक सेलो फ्राई करने के लिए और दूसरा डीप फ्राई करने के लिए। तो देखिए सेलो फ्राई करने के लिए मैं इसे साइड में रख देती हूँ और डीप फ्राई करने के लिए मैं इसमें 1 चम्मच बेसन ऐड करूँगी। तो देखिए इस तरह से 1 चम्मच बेसन ऐड कर दीजिए। आपको बेसन ऐड करने से क्या होगी कि जब आप इसकी डीप फ्राई करेंगे ना तो आपको ये टूट करके तेल में ज़रा भी बिखरेगी नहीं। और आप अगर इसे इसी तरह से डीप फ्राई करेंगे तो ये तेल में आपकी टूट करके बिखरने लगेगी। इसलिए मैं इसमें डीप फ्राई करने के लिए 1 चम्मच बेसन ऐड कर दी हूँ। डीप फ्राई करने के लिए मैं बाद में इसे करूँगी, सबसे पहले मैं आपको सेलो फ्राई करके दिखा रही हूँ। तो इसे मैं ढक करके साइड में रख देती हूँ। तो फ्रेंड देखिए कबाब को मैं सेलो फ्राई कर रही हूँ इसलिए मैं आयरन की तवा चढ़ाई हूँ। ये आयरन की तवा हर किसी के घर में पाई जाती है इसलिए आप नॉर्मल आयरन के तवा में भी इसे सेलो फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए सेलो फ्राई करने के लिए मैं 1 छोटी चम्मच से इस तरह से 1 चम्मच तेल डाली हूँ और इसे अच्छी तरह से इस तरह से फैला देती हूँ।
देखिए इस तरह से नींबू की साइज में, बड़े साइज की देखिए इस तरह से बॉल बनाई हूँ। और इस तरह से बॉल बनाने के बाद देखिए इसे इस तरह से चपटा कर दी हूँ। आप चाहे तो जैसी इच्छा वैसी शेप दे सकते हैं। आप ओवल शेप दे सकते हैं या फिर चौकोन शेप दे सकते हैं या फिर इस तरह से गोल का शेप दे सकते हैं। देखिए तवे मेरी गर्म हो गई है, अब मैं इसमें डाल दी हूँ। इसी तरह से मैं सारे मिश्रण को टिक्कियाँ बना करके इस तरह से डाल देती हूँ तवे पर। देखिए फ्रेंड, एक साइड इस तरह से गोल्डन कलर हो गई है। अब मैं सभी कबाब को इस तरह से धीरे धीरे पलट देती हूँ। तो देखिए सारे कबाब को मैं दूसरी ओर पलट दी हूँ और दूसरी ओर भी इस तरह से अच्छी तरह से गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेती हूँ। देखिए दूसरी साइड भी देखिए कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। फ्रेंड, ये मेरी सेलो फ्राई वाली कबाब है। अब मैं आपको डीप फ्राई करके दिखा रही हूँ कि डीप फ्राई किस तरह से आपको करनी है। तो डीप फ्राई करने के लिए देखिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, उसमें तेल भी डाल दी हूँ और मेरी लगभग तेल भी गर्म हो चुकी है। बेसन वाली मिश्रण बनाई हूँ ना, मैं उसे इस तरह से बॉल बना करके और देखिए इस तरह से देखिए इस तरह से टिक्कियाँ बना करके रेडी कर ली हूँ। अब मैं इसे तेल में डाल देती हूँ। तो डीप फ्राई वाली कबाब को भी मैं दूसरी ओर इस तरह से पलट देती हूँ और इसे भी हल्की गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, डीप फ्राई वाली कबाब भी बन करके तैयार हो गई है। देखिए बहुत अच्छी कलर हुई है। अब मैं इसे निकाल करके इस तरह से टिश्यू पेपर पर रख देती हूँ ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगी वो आपकी टिश्यू पेपर में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मेरी डीप फ्राई वाली कबाब हो गई है। देखिए बहुत ही टेस्टी लगती है। आप ज़रूर बना करके खा करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपके घर में बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। तो आइए मैं इसे सर्व करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरी कटहल की कबाब बन करके तैयार हो गई है। मैं आपको दो तरह की बनाने के लिए बताई हूँ, एक सेलो फ्राई में और एक डीप फ्राई में। तो देखिए सेलो फ्राई वाली कबाब आप देख करके ही समझ जाएंगे और डीप फ्राई वाली कबाब देख करके ही समझ जाएंगे। तो देखिए ये कबाब खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और आप इस कबाब की रेसिपी को बनाइए और घर पे अपने फैमिली को खिलाइए और उनकी तारीफ़ पाइए। और तारीफ़ पाते ही मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी कटहल वाली कबाब कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।